हाय दोस्तों। न्यू एज स्टार्टअप कंपनियों को न्यू एज जो बिजनेस होता है उसको दोस्तों एनालाइज करना सबको मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल सवालों में पूरा फ्रेमवर्क समझाऊंगा। जो भी दोस्तों इन 5 सवालों का आंसर दे पाएगा वो किसी भी न्यू एज बिजनेस को ईजिली समझ लेगा। तो दोस्तों ये वीडियो अनिर्बन पात्रा जी की वजह से बन रहा है, बिकॉज दोस्तों अनिर्बन पात्रा जी ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था मैं न्यू एज कंपनीज स्टार्टअप टाइप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूं क्योंकि कैसे उन्हें एनालाइज करते हैं वो मुझे नहीं पता है। इसके रिलेटेड एक डिटेल्स लर्निंग वीडियो दीजिए। तो दोस्तों इसको समझने का 5 आसान पार्ट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पहले पार्ट में दोस्तों ये देखेंगे कि कंपनी कैसे बिजनेस कैसे कमाएगी, यानी कि दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। आपको बस दोस्तों ये देखना है कंपनी किस चीज़ के बदले पैसा लेती है। फीस के बदले पैसा फीस ले रही है, कमीशन ले रही है, सब्सक्रिप्शन से वजह से पैसा ले रही है, डिलीवरी चार्जेस से पैसा ले रही है, दोस्तों कंपनी एडवर्टाइजिंग से पैसा ले रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों किसी भी तरीके से कंपनी बिजनेस कर रही है, किसी भी क्षेत्र में कंपनी कमा रही है, तो दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल है ये चीज़ समझना होगा कि कंपनी कमा कहाँ से रही है और उसका पैसा आ कैसे रहा है। अगर आप ये समझते हो कि कंपनी कैसे कमा रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो दोस्तों ये आपके लिए अच्छी बात ज़रूर होगी। अगर दोस्तों बिजनेस मॉडल ही अनक्लियर है तो आप लोग समझिए कि वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्केट कैप कितना बड़ा है, तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है तो ये चीज़ समझिए कि फ्यूचर में उसमें कितना ग्रोथ बाकी है। लेकिन दोस्तों अगर उसका मार्केट कैप छोटा है तो आपको ये प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों सवाल यहाँ पर एक और उत्पन्न होता है कि कैसे पता करें कि इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों बहुत ही क्लियर है, अगर कंपनी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है जो लाखों करोड़ों लोगों को चाहिए तो समझ लीजिए कि वहां पर ग्रोथ अनलिमिटेड है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी काम तो कर रही है, पैसा भी बना रही है, लेकिन उसका रीच ही कम है, उस प्रोडक्ट का यूज ही कम है, तो आप लोग समझिए कि वहां पर फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है या उसका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल कमज़ोर है। आपको ये चीज़ देखने आना चाहिए। और दोस्तों तीसरा सवाल देखेंगे, कस्टमर लाने में कंपनी कितना खर्चा करती है और कस्टमर से कमाई कितनी करती है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कंपनियों के बैलेंस शीट में देखेंगे तो CAC LTV दिखता है। CAC बोले तो दोस्तों कस्टमर लाने का कॉस्ट, LTV बोले तो एक कस्टमर से लाइफ टाइम में वो कितना कमाई करती है। अगर LTV मोर देन CAC होगा तो समझिए कि बिजनेस स्ट्रांग है। अगर CAC मोर देन LTV होगा तो समझिए बिजनेस वीक है। कुल मिलाकर दोस्तों सिंपल बात ये है, कस्टमर लाना महंगा नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर लाना ही महंगा होगा तो कंपनी को फ्यूचर में प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों चौथा सवाल देखेंगे, कंपनी कितना कैश जला रही है, यानी कि दोस्तों कैश बर्न एंड रनवे, जो कि स्टार्टअप कंपनियों के आप देखे हुए उनके बुक में तो आपको देखने को मिलेगा। कैश बर्न इक्वल टू कंपनी हर महीने कितना पैसा जला रही है। बिकॉज दोस्तों जो स्टार्टअप कंपनियां होती है उनको अपना जो बेस रहता है उसको बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पर वो अपना कैश बर्न करती हैं, अपना पैसा जलाती हैं, बिकॉज उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचने को रहता है। रनवे इक्वल टू कंपनी के पास बचा कैश। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, कंपनी पैसा तो खर्चा कर रही है और पैसा कमा भी कम रही है, लेकिन कंपनी का मेन उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए। तो आपको ये भी चीज़ देखना चाहिए कि कंपनी के पास बचा कैश कितना है। ऐसा ना हो कि कंपनी अपना खर्चा करती जाए, रीच तो बढ़ा ले, लेकिन कंपनी के पास कैश ही ना बचा हो तो वहाँ पर तो रिस्क बन जाता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। मान लो एक कंपनी के पास कैश कितना है, कैश कंपनी के पास 1000 है और उसका जो कैश बर्न करता है, एक महीने में जो कैश बर्न हो रहा है यानी खर्चा हो रहा है वो 100 करोड़ है। तो कुल मिलाकर वो कंपनी का जो मंथ रनवे बनेगा वो 10 मंथ बनेगा। यानी कि दोस्तों 10 महीने से पहले कंपनी को फंडिंग चाहिए, यानी कि दोस्तों रिस्क ज़्यादा है। अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है तो उसको फंडिंग मिल भी जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों बिजनेस मॉडल ही वीक है
तो फंडिंग उठाने में उनको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आपको ये भी चीज़ देखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी दोस्तों ये चीज़ बन जाता है। और दोस्तों पांचवा सवाल देखेंगे, प्रॉफिट कब आएगा, यानी कि दोस्तों पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपनी लॉस तो कर रही है और लॉस करना किसी भी स्टार्टअप कंपनियों को, मतलब कंपनियों के लिए कोई बुरी बात नहीं होती, बिकॉज उनको रीच अपना बढ़ाना रहता है। लेकिन दोस्तों उनके पास अगर प्लान ना हो तो वो गलत है। आपको देखना चाहिए कि क्या रेवेन्यू फास्ट ग्रो हो रहा है, क्या लॉसेस स्लो हो रहे हैं, क्या एक्सपेंशन कंट्रोल में आ रहा है, या क्या एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में आ रहे हैं, क्या दोस्तों मैनेजमेंट ने टाइम लाइन दी है कि प्रॉफिट कब तक आएगा। तो मैनेजमेंट का रोल दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो स्टार्टअप का टाइप की कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर मैनेजमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों प्रॉफिट का रोड मैप क्लियर है तो कंपनी सीरियस है। अगर दोस्तों सिर्फ प्रॉमिस ही करते जा रहे हैं तो कंपनी में रिस्क भी है। और दोस्तों मैंने ऐसे भी कई सारे जो प्रमोटर हैं उनको देखा है, वो दोस्तों हवा में तो बात कर ली तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन वो अपने बातों पर पूरा नहीं उतरते हैं। तो दोस्तों ऐसी जो प्रमोटर हैं उनसे बच के रहना चाहिए, बिकॉज ऐसे प्रमोटर दोस्तों फ्रॉड भी होते हैं। बिकॉज जो सीरियस प्रमोटर होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो सीरियस होता है। वो जहाँ तक जो भी कुछ बोलता है, और बोलने से पहले दोस्तों उनके पास पूरा प्लान होता है, उसके बाद ही कोई कुछ भी वो लोग बोलते हैं, तो उन पर विश्वास भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों लगातार कोई प्रमोटर अगर कुछ भी बोल रहा है, अगर उस पर पूरा नहीं उतर रहा है, तो वहाँ पर आपको रिस्क इतना जान लीजिए, वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। और दोस्तों मैं ऐसे भी प्रमोटर को जानता हूँ जो अपना मार्केट कैप भी गंवाते हुए आए, और उन्होंने तो वादा भी करना चालू कर दिया कि मैं आने वाले समय में मतलब ऐसी टैक्सी उड़ा दूंगा कि आसमान में चली जाएगी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और रियल में एग्जांपल में दोस्तों वो प्रमोटर, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूँ, वो प्रमोटर अपनी लाइफ में जो भी बिजनेस किया है हर एक बिजनेस में दोस्तों फ्लॉप ही रहा है। आपको ये चीज़ जानना होगा। और उनका बिजनेस भी लगातार माइनस में जा रहा है। उसके बजाय, उसको ध्यान देने के बजाय वो ये बोल रहे हैं कि मैं या ऐसी टैक्सी लाऊंगा जो यहाँ से वहाँ उड़ेगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उड़ती हुई जाएगी। चलो ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट अपना, उनका भी दोस्तों एक लक्ष्य होता है, वो कर भी सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपका अगर बिजनेस ही आपने जो करंट बिजनेस आपका है वही दोस्तों निगेटिव में है, तो आपको इतना बड़ा प्लान लेकर करना ही क्या है। आप पहले उसको, जो आप बिजनेस कर रहे हो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो लाइए। आपका प्रॉब्लम लगातार बढ़ता जा रहा है और आप लंबे लंबे वादे कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे प्रमोटर से बच के रहना चाहिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पिछले सवाल में ही मैंने बताया, जो दोस्तों ये है कि फाउंडर्स विजन एंड माइंडसेट। बिकॉज दोस्तों इसके बिना जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं वो अधूरी होती है। बिकॉज दोस्तों प्रमोटर ही किसी भी कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, लेकिन अगर दोस्तों प्रमोटर का विजन ही क्लियर नहीं होगा, उनका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होगा, तो वहाँ से दोस्तों आपको बच के रहना चाहिए। अगर प्रमोटर का विजन और माइंडसेट स्ट्रांग है, क्लियर है, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने का दमखम रख सकती है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा। और दोस्तों जो सवाल देखेंगे, जो 5 सवाल देखे हमने, पैसा कैसे कंपनी कमाएगी, मार्केट कितना बड़ा बन सकता है, कस्टमर लाने का कॉस्ट वर्सेस कमाई कितनी कर सकती है, कंपनी कितना कैश जला रही है और कब तक जलाएगी, यानी कब तक प्रॉफिट में कंपनी आएगी, इन सारे सवालों का जवाब आपको ढूंढना चाहिए। अगर दोस्तों इन 5 सवालों का जवाब आपको आपके मन में रेडी होता है किसी भी स्टार्टअप कंपनियों में, तो आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों अगर इनमें से किसी भी सवालों का जवाब आप नहीं दे पाते हो, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि रिस्क काफ़ी बड़ा है और अवॉइड करना भी बेहतर, कभी कभी बेहतर डिसीजन होता है। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल दोस्तों करो तो उससे पहले दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके कीजिए, डिस्कस करके कीजिए। बिकॉज दोस्तों मैं सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मेरी बातों पर आप आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर ले। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।